अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सबकी गार्डनिंग चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि चुई मुई के सीड्स फ्लावर्स के बाद किस तरह से बनते हैं और क्या शेप होती है इनकी। तो ये देखें, इस तरह से ये फूल सूख गए हैं, ये देखें। तो अब ये सीड पॉड्स बनना शुरू हो गए हैं। आते हैं बड़े प्लांट की तरफ। तो ये देखें, कुछ सीड्स तो रेडी भी हो गए हैं, बट कुछ अभी इस स्टेज में हैं। एक छोटा सा फूल बनने के बाद देखें माशाल्लाह कितने सारे सीड्स बनते हैं। बिल्कुल फूल की शक्ल इख्तियार की हुई होती है इन्होंने जब ये सीड पॉट तैयार होना शुरू होते हैं। ये देखें, ये फ्लावर सूखा हुआ है और उसी टहनी पे साथ ये देखें सीड पॉट बन रहा है। अभी बिल्कुल ग्रीन है और यूँ लग रहा है जैसे खूबसूरत सा ग्रीन कलर का फूल हो। ये देखें, ये माशाल्लाह उससे भी हेल्दी है। यूँ इस तरह से छुई मुई के सीड्स बनना शुरू होते हैं और जब ये बिल्कुल पक जाते हैं तो ये ब्राउन कलर में आ जाते हैं, जो सीड्स का ओरिजिनल कलर होता है। और एक ही प्लांट से देखें माशाल्लाह कितने सारे ढेरों सीड्स बन जाते हैं। तो आई थिंक मैं आपको दिखा पा रही हूँ कैसे रुआं रुआं सा है सारे। जब ये पक के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कलेक्ट करेंगे कि कितने सीड निकलते हैं एक सीड पॉड के अंदर से। मेरा ये प्लांट ऐसी जगह पे है जहाँ पे थोड़ी सी इसको धूप आती है, तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की। उसके बाद इस पर टोटली छाया आ जाता है। तो माशाल्लाह ये देखिए इस वाले पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये साथ में मिराबिलिस के सीड्स बन रहे हैं। और ये देखें, इसको अगर हम इस तरह से उतार लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वरना एक तो पीछे वो देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे जगह जगह गिरे हुए नीचे। अगर पॉट्स में गिर जाएं तो खुद ही इनके जर्मिनेशन शुरू हो जाती है वक्त आने पे। तो इस तरह से हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। अपराजिता भी देखें, काफ़ी सारे सीड पॉट्स बन रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल भरा पड़ा है प्लांट, फ्लावर्स से भी और सीड पॉट्स से भी। तो चलें मिलते हैं फिर। ये इस प्लांट के सीड्स पक जाएंगे, फिर इनको कलेक्ट करेंगे। वंस अगेन वेलकम टू जैनली रूफटॉप गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने छुई मुई प्लांट के सीड्स दिखाती हूँ, जो कि वीडियो का कुछ हिस्सा मैंने 17 नवंबर को बनाया था। तो ये देखें, आज तकरीबन 1 महीना होने वाला है और सीड पॉड इस तरह से पक्के बिल्कुल रेडी हैं। और देखें एक प्लांट पे कितने कितने, यानी एक सीड पॉट में ये जो फूल सा बना हुआ है इसमें कितने सारे सीड्स हैं। फूल पकने के बाद जब इस तरह से कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, तो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं ये सीड्स। तो इनको हम उतार के अपने पास सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न में अपने पास बहुत से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो चलें इनको हार्वेस्ट करते हैं। ये सीड पॉट जब ये डंडी भी सूख जाती है इसकी, तो ये खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं और फिर बहुत से सीड्स ज़ाया होते हैं। ये देखें, ये एक फूल के नीचे जो सीड्स बने हुए हैं इतने सारे हैं माशाल्लाह। तो इनको हम डालते हैं पॉट में और ऐसे ही ये वाले भी कलेक्ट कर लेंगे।
बहुत ही प्यारा और शर्मीला प्लांट होता है ये। और मैं ये प्लांट स्पेशली अपने बेटे की फरमाइश पे लेके आई थी, जैसा कि शायद मैं पहले बता भी चुकी हूँ कि बहुत ही छोटा सा बिल्कुल प्लांट था ये। और मैंने चूँकि अगस्त में परचेज़ किया था तो बिल्कुल डाई होता हुआ नज़र आ रहा था प्लांट, बट घर लाके थोड़ी सी केयर की तो चंद ही दिनों में इस प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू कर दी। और अब एक प्लांट से मैंने काफ़ी प्लांट्स बना लिए हैं। और जब सीड्स उतारने के बाद, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो इस तरह से इसकी ब्रांचेस सारी तकरीबन डाई हो जाती हैं, तो फिर मैं नीचे से प्लांट को कट कर देती हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर वहीं से ग्रोथ शुरू होती है और माशाल्लाह प्लांट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चलें, ये देखें दूसरा प्लांट मेरा ये छुई मुई का, ये भी छोटा है। और ये एक नहीं, ये नीचे देखें 4-5 प्लांट्स हैं और ये सीडलिंग के ज़रिए ही मैंने ग्रो किए थे। ये वाला प्लांट भी सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है। जहाँ जहाँ सीड गिरते हैं वहीं से नई जर्मिनेशन हो जाती है और प्लांट्स बन जाते हैं। तो इनको हम डाल के किसी डिश में, आजकल तो चूँकि सर्दियों की धूप है तो इसलिए एक आध दिन की धूप भी लगवा सकते हैं। और शाम को इनको उठा के तो किसी भी जिप वाले बैग में डाल के सेव कर लें, या किसी डिबिया में या किसी भी बॉक्स में डाल के आप सेव कर सकते हैं इस तरह से। और चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट इस तरह से जब हम ग्रो करते हैं तो फंगस वगैरह लगने का डर होता है, तो इनको हम इसी तरह से सेव कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको छुई मुई के सीड्स कलेक्ट करना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप भी परचेज़ करेंगे छुई मुई का प्लांट। बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है और बड़े भी इससे खेलना पसंद करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।